हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, बीएचयू की जो बीएड की परीक्षा है वो परसों है, यानी कि सिर्फ कल का समय रह गया है। आज का तो समझिए कि दिन बीत ही गया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो 20 तारीख को है। तो आपके पास सीधे से मान के चलिए कि 2 हफ्ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हैं। ये मॉडल पेपर है। अभी हम इसमें 4 से 5 मॉडल पेपर देख लेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, एक सफल और प्रभावशाली अध्यापिका के लिए आवश्यक है वह देखने में सुंदर हो, उसका अनुशासन बहुत कड़ा हो, उसका विषय ज्ञान और अभिव्यक्ति अच्छी हो, वह किस्से कहानियाँ खूब जानती हो। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टीचिंग एप्टीट्यूड से बीएचयू की बीएड प्रवेश परीक्षा में 10 प्रश्न आएंगे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे। तो दोनों ही परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना चाहती हैं क्योंकि आपके माता पिता शिक्षक हैं, शुरू से ही अध्यापिका बनने का शौक़ है, चारों ओर रोजगार की समस्या है, लड़कियों के लिए यह व्यवसाय आरामदायक होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, बाकी सभी नहीं। विद्यार्थियों में आजकल पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है, इसके उत्तरदायी हैं छात्रगण, अध्यापिकागण, नेतागण, उपयुक्त सभी। तो देखिए, उपयुक्त सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी राय में अध्यापिका का सबसे महत्वपूर्ण गुण है देश प्रेम, मानसिक श्रम, खेल भावना, विज्ञान, विषय ज्ञान। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अध्यापिका अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला सकती है कोचिंग केंद्र आरंभ कर, पुस्तकें और लेख लिखकर, पुस्तकों की दुकान खोलकर, किराए पर किताब देकर। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है पुस्तकें और लेख लिखकर। आगे देखते हैं। यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं के समझ में ना आया हो तो अध्यापिका को चाहिए कि उसे पुनः पढ़ाएं, उससे कोई प्रश्न न पूछें, दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद न करें, छात्राओं से कहे कि कुंजी के सहारे उसे तैयार करें। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उसे दोबारा पढ़ाएं या पुनः पढ़ाएं। छात्राओं को अनुशासित बनाया जा सकता है नियमित शिक्षा द्वारा, भाषण और उदाहरण द्वारा, उनकी मांगें मानकर, स्वयं को अनुशासित रखकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वयं को अनुशासित रखकर। आप खुद अनुशासित रहेंगे तो उन्हें हर तरीके से पढ़ा सकते हैं और वो भी अनुशासित हो सकते हैं। और कक्षा में बच्चे अध्यापक को देख के सीखते हैं, तो अगर आप अनुशासित हैं तो बच्चा भी आपको देख के सीखेगा, वो भी अनुशासन में रहेगा। तो चलिए देखते हैं। आपकी राय में प्रधानाचार्य को प्रसन्न किया जा सकता है खुशामद करके, कक्षाओं की अच्छी तरह से पढ़ाकर, उनका व्यक्तिगत कार्य करके, छात्राओं पर नियंत्रण रखकर। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कक्षाओं को अच्छी तरह से पढ़ाकर। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है नए कानून बनाकर, छात्राओं को अच्छे अंक देकर, छात्राओं को सही मार्गदर्शन देकर, पुलिस का सहयोग लेकर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। वर्तमान परिस्थितियों में अध्यापिका को सबसे अधिक परेशानी है छात्राओं से, प्राचार्य से, अभिभावक से, जीवन मूल्यों में गिरावट से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जीवन मूल्यों में गिरावट से। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम है छात्राओं पर अनावश्यक बोझ, अच्छा प्रयोग, बुरा प्रयोग, संदिग्ध प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अच्छा प्रयोग। आपकी राय में अध्यापिका का मुख्य दायित्व है विद्यालय की व्यवस्था देखना, खेल कूद का आयोजन करना, विषय का अध्यापन तथा प्रधानाचार्य का सहयोग, उपयुक्त सभी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। यदि एक छात्रा प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आती है तो उपयुक्त होगा उसके अभिभावक को शिकायत भेजना, इसके कारणों का पता लगाना, छात्रा को विद्यालय से निकाल दिया जाए, सभी छात्राओं के सामने उसे दंडित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसके कारणों का पता लगाए कि वह क्यों विलंब से आ रही है। फीस के दिन आपकी कक्षा की छात्रा फीस लाना भूल जाए तो यदि संभव हो तो उसकी फ़ीस स्वयं जमा कर दें, उसे फ़ीस लाने के लिए घर भेजें, दूसरे फीस दिवस पर फीस लाने को कहेंगी, अभिभावक के पास शिकायत भेजें। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है, दूसरे फीस दिवस पर फीस लाने को कहेंगी, ये इसमें करेक्ट आंसर है। अध्यापिका बनने पर आप पढ़ना पसंद करेंगी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कोई भी कक्षा। तो देखिए, कोई भी कक्षा यहाँ पे
सही है। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन से अध्यापिकाओं का कार्यभार बढ़ता है, अध्यापिकाओं का कार्यभार घटता है, समय नष्ट होता है, छात्राओं का बहुमुखी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप अध्यापिका बनना चाहती हैं क्योंकि आपके माता पिता चाहते हैं, इस व्यवसाय में आराम बहुत है, आपकी पसंद है, दूसरा विकल्प नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपकी पसंद है। यदि आपको लॉटरी मिल जाए तो उसका कुछ भाग खर्च करना चाहेंगी, चुनाव लड़ेंगी, अपने लिए फैशनेबल ड्रेस खरीदेंगी, अच्छी पुस्तकों के क्रय पर, धर्मशाला के निर्माण पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, अच्छी पुस्तकों के क्रय पर यानी पुस्तकों को खरीद के। आप अपने खाली समय में करना चाहेंगी स्वाध्याय, पूजा पाठ, आमदनी बढ़ाने का उपाय, कोई भी नहीं। तो स्वाध्याय सही है। यदि किसी बच्चे को परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ऐसे होगा, थोड़ा सा गलत लिखा है काफ़ी कुछ, तो आप उसका उत्तर उसे बताएंगी, आगे वाले छात्र से पूछने को कहेंगी, कुछ संकेत देंगी, मौन रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। मतलब आप किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं करेंगी परीक्षा के दौरान, ये गलत होता है। आगे देखते हैं। आपके साथ कार्य करने वाली एक अध्यापिका आपसे ईर्ष्या रखती हैं, आप इसको अधिक महत्व नहीं देंगी, प्राचार्य से शिकायत करेंगी, आप भी ईर्ष्या करेंगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, इसको कोई महत्व नहीं देंगी। आपका पड़ोसी यदि आपकी आलोचना करता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी, उससे मिलकर उसका कारण पूछेंगी, उस पर मुकदमा करेंगी, उसके खिलाफ प्रचार करेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, उससे मिलकर उसका कारण पूछेंगी। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो देखिए, मुझे क्रोध आता है जब अपने स्वार्थ की बात करते हैं। अध्यापिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने पर यह बताने में संकोच करेंगी कि आप अध्यापिका हैं। आपको बताने में गर्व होगा कि आप अध्यापिका हैं। आप कहेंगी कि आप प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी हैं। ऐसे अवसर पर आप वहां से चली जाएंगी। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपको बताने में गर्व होगा कि आप अध्यापिका हैं। यदि अवसर मिले तो देशाटन करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, शत्रुओं से बदला लेना चाहिए, पैतृक व्यवसाय अपनाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा देशाटन करना चाहिए। आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे मुंह मेरी तारीफ करता है तो मुझे खुशी होती है, मुझे क्रोध आता है, मैं उसके आशय को समझने का प्रयास करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ होगा, मैं उसे खुशामदी मान लेती हूँ। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैं उसके आशय को समझने का प्रयास करती हूँ कि वह मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप दूसरों की बात सुनेंगी, खामोश रहेंगी, अपनी बात कहेंगी, समय के अनुसार कहेंगी। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप अपनी बात समय के अनुसार कहेंगी। मतलब अगर कोई बोल रहा है तो हम उसका सुन लेंगे, उसके बाद कहेंगे। आगे देखते हैं। अच्छी मनोदशा ठीक न होने पर यदि कोई बच्चा आपसे एक कविता का अर्थ जानना चाहे तो आप उसे डांट कर भगा देंगी, दूसरे दिन आने को कहेंगे, जैसे तैसे उसका अर्थ बताएंगी, समय के अनुसार कुछ कहेंगी। तो देखिए, समय के अनुसार कुछ कहेंगी, जैसा समय होगा आप उस तरह से उसे कहेंगी कि कल आना या हम बाद में बताएंगे, या अगर आपके पास समय होगा तो आप उसे तुरंत बताएंगी। प्रश्न नंबर 29 है। उस समय आपको बहुत परेशानी होती है जब आपसे कहा जाता है किसी विषय पर बोलने पर, छुट्टी के दिन पढ़ाने को, नए विषय की तैयारी को, बिना तर्क दूसरों के विचार स्वीकार करने को। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, बिना तर्क दूसरों के विचार स्वीकार करने में परेशानी होती है। मैं उन्हें पसंद नहीं करती जो अध्यापिकाओं की तारीफ करते हैं, जो अपनी तारीफ करते हैं, जो अपने माता पिता की तारीफ करते हैं, जो दूसरों की आलोचना करते हैं हमेशा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, मैं उन्हें पसंद नहीं करती जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट होती है। तो मुझे प्रायः घबराहट होती है, कभी कभी घबराहट होती है, कभी नहीं होती है, या अनिश्चित। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कभी कभी घबराहट होती है। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही हो तो आप उसमें सक्रिय भाग लेंगी, सुनेंगी और आनंद लेंगी, किसी पक्ष में मदद करेंगी, उधर ध्यान नहीं देंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसमें सक्रिय भाग लेंगी। घर पर किसी अपरिचित मेहमान के आने पर मैं प्रायः घर के अंदर चली जाती हूँ, उसका परिचय पूछूंगी, घबरा जाती हूँ, उसकी कोई परवाह नहीं करती।
तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका परिचय पूछूंगी। वो अपरिचित है तो उससे पूछेंगे कि आप कौन हैं। यदि किसी छात्रा का अभिभावक आपसे मिलने आता है तो आप उसकी पुत्री की गलतियां बताएंगी, उसकी पुत्री की अच्छाइयां बताएंगी, उसे ठीक प्रकार से बात करेंगी, उसे प्रधानाचार्य से मिलने को कहेंगी। तो देखिए उनसे ठीक प्रकार से बात करेंगी, ये इसमें करेक्ट है। अध्यापन के अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगी? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, तितलियों का एल्बम बनाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, गरीबों की सहायता करना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव हो रहा है, उस समय आप घर पर रुककर कार्य करेंगी, विद्यालय आकर उत्सव देखेंगी, वार्षिकोत्सव में भाग लेंगी, धन और शक्ति की बराबरी मानकर आलोचना करेंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिकोत्सव में भाग लेंगी। देखिए एक सेट में 75 क्वेश्चन है, इस तरह से हम 4-5 सेट देख लेंगे तो आपके इतने सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए, इसे पूरा देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आजकल समाज में अध्यापिकाओं की मर्यादा घट गई है, इसका मुख्य कारण है छात्राओं की अनुशासनहीनता में राजनीतिक हस्तक्षेप, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति, अध्यापिका का अपने कार्य के प्रति उदासीनता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अध्यापिका का अपने कार्य के प्रति उदासीनता। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह मनुष्य का स्वभाव है, मांग उचित है, सामाजिक अन्याय है, आर्थिक प्रगति का संकेत है। तो ये आर्थिक प्रगति का संकेत है। आगे देखते हैं। आप पसंद करेंगी नृत्य और बागवानी, यात्रा और भोजन, गीत और पुस्तकें पढ़ना, बागवानी और बाजार से सामान खरीदना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है, उससे नाराज़ होंगी, चुप हो जाएंगी, एक बार फिर समझाने का प्रयास करेंगी, डांट कर भगा देंगी। तो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगी। यदि दो छात्राएं मैदान में झगड़ा कर रही हों तो आप दोनों की पिटाई करेंगी, दोनों को डांट कर अलग कर देंगी, चुपचाप वहां से चली जाएंगी, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों को डांट कर अलग कर देंगी। छात्रा अध्यापिका से प्रभावित हो, इसके लिए अध्यापिका में आवश्यक है ऊंचा कद, सभी विषयों का ज्ञान, पढ़ाने का अच्छा तरीका, कठोर नियंत्रण की योग्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी विषयों का ज्ञान। मुझे विश्वास है कि आपकी अध्यापन व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, ऊंची सिफारिश आवश्यक है और परिश्रम आवश्यक नहीं है। तो देखिए प्रशिक्षण आवश्यक है यानी कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। मैं उनको मित्र पसंद करूंगा जिनका शौक है अभिनय करना, मछली पकड़ना, रोज़ सिनेमा देखना, पालतू जानवरों की देखभाल करना। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अभिनय करना। यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सबसे पहले आप करना चाहेंगी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सबके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वच्छ प्रशासन। तो यहाँ पे आप करेंगी अच्छी शिक्षा व्यवस्था। मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी किसके लिए? ऑप्शन ए है लेखन, चुनाव, प्रचार, गपशप। बी है पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, बच्चों को पढ़ाना। सी है बागवानी करना, खाना पकाना, कपड़े सिलना। डी है चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता न प्राप्त होने पर मैं निराश होकर प्रयास करना बंद कर देती हूँ, इसे भाग्य का फल मानती हूँ, एक बार फिर नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, इसे सदा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक बार फिर नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। यदि कोई छात्रा आपके अध्यापन करते समय आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप स्वीकार कर लेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी, छात्रा को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक छात्रा प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आती है तो उपयुक्त होगा उसके अभिभावक को शिकायत भेजना, इसके कारणों का पता लगाना। ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अपना खाली समय बिताना चाहेंगे, ये भी कर चुके हैं स्वाध्याय में। एक अध्यापक के रूप में आप यह भी करना चाहेंगे गृह वाटिका लगाना, किराए पर पुस्तक देना, ट्यूशन द्वारा अतिरिक्त कार्य करना, पुस्तकें और लेख लिखना। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकें और लेख लिखना। आगे बढ़ते हैं।
आप छात्रों के शारीरिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आप सर्वाधिक ध्यान किस ओर देंगे? शारीरिक शिक्षा पर। छात्र खेलकूद व व्यायाम में अधिकाधिक भाग लें। समय समय पर छात्रों के शरीर की डॉक्टरी जांच कराई जाए। छात्रों की रुचि शारीरिक विकास में लगाने की व्यवस्था करें। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र खेलकूद व व्यायाम में अधिक से अधिक भाग लें। प्रश्न नंबर 53 है, आप ऐसे अध्यापक से अधिक प्रभावित होते हैं जो केवल पाठ्यपुस्तकें पढ़ते हैं, कक्षा में रोचक कथा सुनाते हैं, परीक्षा में छात्रों को पास कराने का दायित्व लेते हैं, विद्यालय में हर क्रियाकलाप में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय के हर क्रियाकलाप में रुचि रखते हैं। कोई भी अध्यापक छात्रों का प्रिय बन सकता है, उन्हें कहानियाँ सुनाकर, उनको गृह कार्य में मदद देकर, उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करके, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। थोड़ा प्रिंटिंग में त्रुटियां हैं, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत करिए। मुझे अधिक प्रसन्नता होती है जब मेरे पास अच्छी पत्र पत्रिकाएँ हों, दूसरों की मदद के लिए पर्याप्त धन हो, लोग मेरा सम्मान करें, परिवार के सभी लोग हों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, मुझे अधिक प्रसन्नता होती है जब मेरे पास अच्छी पत्र पत्रिकाएँ हों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पे हर क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटिव ही होगा, उसका आंसर भी टीचिंग से ही रिलेटिव होगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक के रूप में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, अभिभावक को सावधान रहने के लिए कहेंगे, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक अध्यापक वह है जो कक्षा में शिक्षण में अधिक ध्यान देता है, प्रभावशाली छात्रों पर, कमज़ोर छात्रों पर, सभी छात्रों पर, निर्धन और अपंग छात्रों पर। तो यहाँ पे सभी छात्रों पर जो ध्यान देता है वह अध्यापक सबसे अधिक अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पाठ्यक्रम अधिक प्रभावी है? बाल केंद्रित, कोर पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान, बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कोर पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, मेरे विचार में विद्यालय में खेल कूद रैलियों के आयोजन से छात्रों का समय नष्ट होता है, बालक की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है, छात्रों की दूसरी अन्य प्रतिभाओं का विकास होता है, छात्रों में तनाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, छात्रों की दूसरी अन्य प्रतिभाओं का विकास होता है। आपको ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती हैं जिनमें तमाम नियम लिखे हों, घरेलू नुस्खे लिखे हों, मनोरंजन की सामग्री हो, ज्ञानवर्धन मनोरंजन की सामग्री हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी के घर बड़ी दुर्घटना हो जाने पर आप लोगों को धैर्यपूर्वक सांत्वना देंगे, स्वयं घबरा जाएंगे, अपने घर में बने रहेंगे, कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी राय में नैतिक मूल्यों का व्यक्ति वह है जिसकी वेशभूषा प्रभावशाली है, जिसकी चर्चा अधिकांश लोग करते हैं, जिसमें धार्मिक कट्टरपन हो, जिसमें मानवीय गुण हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिसमें मानवीय गुण हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ लोग अच्छे आचरण का प्रयास नहीं करते क्योंकि वे ईश्वर से नहीं डरते, जानबूझकर कानून के उल्लंघन में आनंद लेते हैं, अच्छे आचरण की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जन्म से बुरे होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अच्छे आचरण की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति आपके मन में सम्मान है क्योंकि एक महान दार्शनिक थे, भारत के राष्ट्रपति थे, एक उच्च कोटि के अध्यापक थे, एक आदर्श मानव थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एक उच्च कोटि के अध्यापक थे। विद्यालयों की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को प्रधानाचार्य को आवश्यकतानुसार परामर्श देना चाहिए, पहल करके अपनी ओर से परामर्श देना चाहिए, प्रधानाचार्य को ही इसके लिए उत्तरदायी समझना चाहिए, प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। एक छात्र कक्षा में लगातार 3 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, कक्षाध्यापक के रूप में आप उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे, उसको आगे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसके अभिभावक की शिकायत की जानी चाहिए, उसको दंड दिया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं,
अध्यापक न बन पाने की स्थिति में आप बनना चाहेंगे पत्रकार, ठेकेदार, कपड़ा विक्रेता, फोटोग्राफर। तो देखिए अध्यापक न बनने की स्थिति में आप बनना चाहेंगे पत्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। यदि वेतन और काम के घंटे समान हो तो आप बनना चाहेंगे होटल का मैनेजर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रशासक। तो देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको टीचिंग के हिसाब से ही देना है, ये नहीं कि हम होटल का मैनेजर आंसर दे दें, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक बड़ी लॉटरी से प्राप्त धन का कुछ भाग लगाना चाहेंगे धर्मशाला के निर्माण में, पुराने विद्यालय के जीर्णोद्धार में, गरीबों को दान देने में, देश विदेश की सैर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने विद्यालय के जीर्णोद्धार में। नए अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में नियुक्त होने पर आप प्रयास करेंगे प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने का, सभी अध्यापकों को खुश करने का, छात्रों को खुश करने का, स्वयं को संतुलित रखने का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वयं को संतुलित रखने का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, शरारती बच्चों के बारे में आपकी धारणा है कि उन्हें चाहिए स्नेह, सुरक्षा और पैसे, प्यार, परामर्श, नियंत्रण, सुरक्षा, प्रोत्साहन, करुणा, दंड, परामर्श और सहायता। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यार, परामर्श और नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, आपकी नियुक्ति किसी ऐसे स्थान पर हो गई हो जहाँ की स्थानीय भाषा आप नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। उस स्थानीय भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे, अन्यत्र अपनी नियुक्ति का प्रयास करेंगे, अवकाश लेकर बैठ जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उस स्थानीय भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, योग्य प्रधानाध्यापक के संबंध में आपकी राय है कि वह, काफ़ी गलत लिखा है यहाँ पे, वाह लिखा है, वह होगा यहाँ पे, छात्रों को प्रसन्न रख सकें, अभिभावकों को प्रसन्न रख सकें, उच्च अधिकारियों को प्रसन्न रख सकें, अपने कार्य में दक्ष हों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र आपके कक्षा शिक्षण में एक ही प्रश्न को चौथी बार पूछता है, आप उसे चुप रहने को कहेंगे, स्वयं पढ़ने को कहेंगे, दूसरे छात्र से समझ लेने को कहेंगे, फिर से समझाएंगे। तो देखिए फिर से समझाएंगे, ये इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और मॉडल पेपर के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।